तो आज वो दिन था जिस दिन जाना था मुझे अपने ससुराल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब सबसे पहले सुबह उठा, अपने बालों को इस तरीके से देखा बिकॉज़ बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा रफली हो गए थे। तो पहले ही मैंने सोच लिया था कि आज मुझे हेयर वॉश करना है। उसके बाद जो है मैंने लड्डू खाया, क्योंकि मेरे घर में मीठा ज़रूर आता रहता है, क्योंकि भगवान को भोग जो लगाना रहता है। उसके बाद सबके साथ मैंने भी चाय पिया, जिस तरीके से सब पी रहे हैं। और उसके बाद लड्डू को गए स्कूल छोड़ने। और आज लड्डू को स्कूल छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, वो इसलिए क्योंकि आज मुझे जाना था अपने ससुराल। और उस टाइम पे लड्डू का ना होना मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी की बात थी। और लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस करके रोने वाली थी, क्योंकि जाते जाते उसकी आंखों में आंसू आ गया था। फाइनली स्कूल छोड़ने के बाद उसको आया तो देखा भैया गाड़ी वॉश कर रहे थे, बिकॉज उसी गाड़ी से हम लोग को जाना था और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और फिर मैंने आगे वाला रूम को टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी की थोड़ी बहुत हेल्प कराती जाऊँ। और उसके बाद मैंने पैकिंग की, तो जो कपड़े मेरे लगेज में नहीं आए उसको मैंने झोले में रख दिया। और चूड़ी वगैरह, पर्स वगैरह सब निकाल लिया था मैंने। और उसके बाद सब ने मिलके खाना खाया। और फिर मैंने जल्दी से शावर लिया, तो अपना हेयर भी वॉश किया। और फिर तैयार होके रेडी होके हम लोग निकल गए। तो भाभी इधर हम लोगों का पैर छू रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी का पैर छुए और फिर मेरा पैर छुए। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा रोना आता है जब मैं यहाँ से आती हूँ, लेकिन मैंने अपने आंसू को छुपाए रखा, बिकॉज मुझे ना जाते समय थोड़ा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है आँखों में आंसू आना। हाँ, पहुँचने के बाद मैं जितना रोना होता है मैं उतना रो लेती हूँ, लेकिन जाते वक्त मैं अपने आंसुओं को ना दबाए रखती हूँ। फाइनली उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मेरा मन जो है दुखी था, लेकिन फिर भी मम्मी साथ थी तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा था। फाइनली वहाँ से निकले तो सबसे पहले मम्मी को छोड़े गांव, और उसी रास्ते से मेरा भी घर पड़ता है, तो इसलिए मम्मी को सबसे पहले छोड़ा गया। और मम्मी को छोड़ने के बाद जो है ना, ये है हमारा गांव। तो ये हमारे पापा और मम्मी और छोटा सा बाबू गया, जो मेरी छोटी वाली भाभी का लड़का है। यहाँ पे आई तो भाभी ने पानी पीने को दिया, और जल्दी जल्दी में भाभी ने नमकीन भी पैक कर दिया इनके लिए। और फिर उसके बाद एक बगल में भाभी थी, तो मैंने सोचा इनसे भी मिल लूँ, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए। तो इनकी छोटी सी बेबी हुई थी तो मैंने मिला नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मिल लेती हूँ। तो फाइनली उनसे भी मिला और फिर वहाँ से हम लोग अलविदा हुए। और फिर उसके बाद जो है हम अपने घर की तरफ निकल गए। तो फाइनली हम लोग प्रतापगढ़ में एंटर कर गए। तो भैया को कुछ सामान लेना था, मतलब जैसे फल फ्रूट्स वगैरह लेने थे, मिठाइयाँ तो हमने पहले ही ले ली। तो इस वजह से भैया ने गाड़ी रोकी और फ्रूट्स वगैरह भैया ने बच्चों को छोड़ के आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। तो फाइनली भैया ने यहाँ से सारा सामान लिया और उसके बाद हम पहुँच गए अपने ससुराल। तो ससुराल में एंटर करते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रूम गंदा था। तो फाइनली पहले सामान को अच्छे से सेटल किया एक एक जगह। ये सारा सामान भैया ने मुझे दिया था, मेरे लिए ख़रीदा था। और फिर उसके बाद रूम की डस्टिंग की। तो रूम की डस्टिंग करने के बाद नाइट में मामा ने खाना बनाया तो खाना खाया। बट आई मिस लड्डू। लड्डू के बिना